जरा सोचिए, एक ऐसा दिन जब आपका फोन ये जान जाए कि आप थके हुए हैं, वो भी बिना आपके एक शब्द कहे। सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना? तो चलिए आज हम इसी कमाल की टेक्नोलॉजी के पीछे का राज खोलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? क्या फोन सच में हमारा दिमाग पढ़ सकता है? नहीं? तो फिर चलिए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। ये बात तो सच में हैरान करने वाली है। मतलब फोन ने ना तो किसी को देखा, ना ही किसी की आहें सुनी, फिर भी उसे सब पता था कि कोई बुरी तरह थक चुका है। कमाल है, ये तो किसी जासूस से कम नहीं लगता। और सबूत? अरे सबूत तो फोन ने खुद ही दे दिए। स्क्रीन की रोशनी अपने आप धीमी हो गई, फालतू के नोटिफिकेशंस आने कम हो गए, और तो और एक फिटनेस ऐप ने कहा भाई अब सो जाओ, बहुत हुआ। मतलब फोन ने मदद भी शुरू कर दी। तो फिर क्या ये कोई जादू है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जादू नहीं बल्कि प्योर साइंस है। सेंसर्स और स्मार्ट एल्गोरिथम्स का एक खामोश खेल। तो चलिए पहले सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि ये डिजिटल जासूसी होती कैसे है। हमारा फोन आखिर कौन कौन से सुराग इकट्ठा करता है? देखिए, सारा खेल हमारे फोन इस्तेमाल करने के तरीके में छिपा है। फोन बस हमारे व्यवहार में होने वाले बहुत ही छोटे छोटे बदलावों को, मतलब हमारी आदतों को ट्रैक करता है। तो पहला सुराग क्या है? वो है हमारी उंगलियों की स्पीड। जी हाँ, स्क्रीन पर हमारी उंगलियां कितनी तेजी से चल रही हैं। जब हम थके होते हैं तो टाइपिंग और स्वाइपिंग की रफ्तार धीमी पड़ जाती है ना? बस फोन इसी बात को पकड़ लेता है। अच्छा, अब दूसरा सुराग, वो है स्क्रॉल करने का तरीका। मतलब कोई एक लय में स्क्रॉल कर रहा है या फिर बार बार बीच में रुक रहा है। फोन इस पैटर्न को भी बड़ी बारीकी से नोट करता है। और तीसरा सुराग, वो है हाथों की स्थिरता। मतलब डिवाइस को कितनी मजबूती से, कितनी स्थिरता से पकड़ा गया है। जब हम थक जाते हैं तो हाथ थोड़े डगमगाते हैं ना, है ना? यकीन मानिए फोन इस मामूली सी हलचल को भी पकड़ लेता है। तो जब फोन इन तीनों सुरागों को एक साथ जोड़कर देखता है, धीमी उंगलियां, रुक रुक कर स्क्रोलिंग और हाथ का हल्का सा कांपना, तो एक साफ पैटर्न उभर कर सामने आता है। ये सब थकान के लक्षण हैं। अब सवाल ये कि फोन ये सब करता कैसे है? ये सब मुमकिन होता है फोन के अंदर लगे छोटे छोटे सेंसर्स की वजह से, जैसे कि एक्सेलेरोमीटर और जाइरोस्कोप, जो हर छोटी बड़ी हलचल को पकड़ते हैं। और फिर फोन का दिमाग, यानी कि इसका एआई मॉडल, जो लाखों लोगों की डेटा से सीखा हुआ है, वो इन सभी पैटर्न्स को एनालाइज करके नतीजा निकालता है। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, जिसे हम कह सकते हैं अनुमान बनाम माप। मतलब फोन ये सब पता कैसे लगाता है, वो भी बिना कुछ पूछे। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ये कि फोन कभी भी सीधे सीधे थकान को नापता नहीं है। वो आपसे कभी नहीं पूछता क्या आप थके हुए हैं। इसको समझने के लिए दो तरीके देखते हैं। पहला है प्रत्यक्ष माप, जहां सीधा सवाल पूछा जाता है, क्या आप थके हुए हैं? और दूसरा है अप्रत्यक्ष अनुमान, जहां धीमे स्क्रॉलिंग और अस्थिर पकड़ जैसे लक्षणों को देखकर नतीजा निकाला जाता है। आपका फोन वो यही दूसरा वाला स्मार्ट तरीका अपनाता। टेक्निकल भाषा में इसी तरीके को इन्फरेंस या अनुमान कहते हैं। मतलब सीधे सवाल पूछने की बजाय सबूतों और तथ्यों के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई डॉक्टर सिर्फ लक्षणों को देखकर बीमारी का अनुमान लगाता है। मरीज ये नहीं कहता कि मुझे फ्लू है। डॉक्टर खांसी जुकाम देखकर ये अंदाजा लगा लेते हैं। आपका फोन भी एक तरह से डिजिटल डॉक्टर ही है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये सब काम कैसे करता है, तो चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बड़े सवाल की। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक फोन असल में इंसानी व्यवहार, डेटा साइंस और न्यूरो साइंस पर चल रहे एक बहुत बड़े खामोश एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, और हम सब उसमें शामिल हैं, सिर्फ अपना फोन इस्तेमाल करके। तो जो असली सवाल है, जो शायद थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दे, वो ये नहीं है कि क्या मेरा फोन मुझे देख रहा है। असली सवाल तो ये है कि विज्ञान हमारे छोटे से छोटे कामों से, हमारी आदतों से, हमारे बारे में कितना कुछ सीख सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।